सरकार को भी पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है, इसलिए उनको काम करने में कोई रुचि नहीं है। आप रोज देखते होंगे, कभी सूचना के अधिकार के तहत इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं, कभी गवर्नर के पास, कि भैया बताओ कि मेरा मृत्यु कब लिखा हुआ है। आप बताओ कि कितनी हड़बड़ी है, सोचिए। उनको पता है कि इनकी मौत तय है, क्योंकि इन्होंने गलत किया है, किसी दिन भी जाएगी, प्रक्रिया है, चलते रहता है प्रक्रिया में। तो आज जिस राज्य के मुखिया जो पैसे के लिए राजनीति करते हो, पैसे के लिए सत्ता में बैठे हो, उनसे हम विकास की उम्मीद नहीं कर सकते, और उनको हटाइए बिगड़ इस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। आज देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो एक शब्द है कि शब्द का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ये सबका प्रयास, यानी इस मूल मंत्र को अगर जमीन तक उतारना है तो यहाँ जो उपस्थित हम सब, यहाँ जनप्रतिनिधि, हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है। और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से, उपस्थित जनप्रतिनिधि बहनों और भाइयों से मैं यही निवेदन करता हूं कि हम सबको लगना है और इस काम को करना है। और काम पंचायत में या निचले स्तर पर कितना काम होता है, बाकी आप सब लोग शांत हैं, लेकिन सामान्यतः मैं थोड़ी बातें जरूर कहूंगा। जैसे गांव घरों में जो रहते हैं जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें राशन मिलना चाहिए। इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से यहां सरकार है, लुटेरी सरकार है। कई एक जिलों में तो जा करके ये पता चलता है महीनों से नहीं मिला है लोगों को। साहेबगंज जिला हम गए थे और वहां के लोगों ने पहले आवेदन दिया था, यहां हमने सरकार को आवेदन दिया था। उसके बाद हम जब वहां गए थे तो डीसी वहां मिलने आए और हमने उनसे पूछा, ये जो प्रीमिटिव टाइप से जब रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी यानी क्या कहते हैं उसको, डकिया योजना के तहत घरों तक अनाज पहुंचाने की योजना बनाए थे। और उस समय घर घर तक प्रिमिटिव ट्राइब्स को, चाहे वो पहाड़िया हो, चाहे बीरहोर हो या आदिम जनजाति जो थे, उनको पहुंचाने की थी। लेकिन आपको सुन करके आश्चर्य होगा, यहां लोग आए होंगे उस पटना ब्लॉक के लोग, यानी पूरे नवंबर से लेकर के पिछले महीना तो गए थे, उस समय तक वहां लोगों को अनाज नहीं मिला। आप जरा सोचिए, डीसी साहब ने क्या बताया, वो कहते हैं कि वहां जो मार्केटिंग अफसर थे उन्होंने बार बार प्रत्येक महीना अंगूठा दबा दिया, इसलिए शोक कर रहा है कि अनाज निकाला गया। और उनके ऊपर हम लोगों ने जुर्माना किया है 1,07,00,000 या 30 लाख या ऐसा कोई समथिंग, अभी याद नहीं आंकड़ा भी। मैंने इसलिए इस बात का यहां उल्लेख कर रहा हूं कि उसी प्रकार से पूरे राज्य में कहीं कहीं किसी महीना गायब हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री जो राशन बेचते हैं कि दिसंबर तक अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलेगा, बिना पैसे के मिलेगा, लेकिन वो भी राज्य सरकार उसको हेरा फेरी कर देते हैं। एक अनाज देते हैं तो एक अनाज बाजारों में बेच देते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी जनप्रतिनिधि भाई और बहनों से मैं यही निवेदन कर रहा हूं, हम सब का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, कार्यकर्ता से भी यही निवेदन है कि भाई वो गरीबों के हिस्से का जो अनाज है वो गरीबों के घरों तक पहुंचे, इसको हमें सुनिश्चित करना है। ये सरकार के भरोसे इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते, यही मैं आप सबसे कह रहा हूं। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ पेंशन की योजना भी है, उसे भी हमें देखना चाहिए, जरूरतमंद को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं दिक्कतें, गांव में लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं आधार से कहां लिंक होता है, कैसे लिंक होता है। हम सब यहां जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बैठे हुए, हमें ये जरूर गांव में जाए तो इसकी भी हिदायत करनी चाहिए, किसी का छूटा है इस कारण से तो उस कारणों को हमें दूर करना चाहिए, ये हमें जरूर करना। और इसलिए मैं आप सब लोगों से ये थोड़ी बातों को मैं प्रतीक रूप में कह रहा हूं कि अगर आप इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को ये लगेगी
कि आप उनके लिए काम करें, उन गरीबों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, आज भी गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में जिसको कहते हैं कि ये जो पोषाहार है, झारखंड में कुपोषण से अधिक महिलाएं, बच्चे कुपोषित हैं। गर्भवती महिला से लेकर के 6 साल की बच्चों तक आंगनबाड़ी के केंद्र में जो उनको पोषाहार मिलना है वो भी कई एक जगहों पर समय से नहीं मिलता है, ठीक से नहीं मिलता है। हम सब ये जनप्रतिनिधि उपस्थित है, हाथ का काम है, देखना चाहिए कितनी लोगों को गांव में मिलता है, कितने लोग सूचीबद्ध है, उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमें इस काम को जरूर करना चाहिए, मुस्तैद होकर के करना चाहिए। तभी ये झारखंड में ये जो गरीबी है इसको हम सब लोग मिटा सकते हैं। क्योंकि आज जो इस प्रदेश में सरकार है, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। आज इस राज्य में जब यूपीए गठबंधन की सरकार चल रही है, ये सरकार परिवार और पैसे के लिए लोगों ने सरकार बनाई और काम कर रहे हैं। ये परिवार से बाहर सोच नहीं सकते, पैसे के अतिरिक्त सोच नहीं सकते। और इसीलिए आप देखें कि झारखंड के अंदर में आज इस राज्य में सरकार कहती है, मुख्यमंत्री का आज एक दिन हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहता है कि बीजेपी वाले काम करने नहीं देते, केंद्र सरकार काम करने नहीं देते। काम करने के लिए तो जनता ने उनको जनादेश दिया है और हम सब लोग बार बार कहते हैं काम करें, हम लोग सहयोग करेंगे, साथ देंगे, लेकिन काम करते नहीं है। कमाने में सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए हैं और कमाने का तो आज प्रमाण सब दिख रहा है। पिछले दिनों आपने देखा उनके सचिव के घर ठिकानों पर करोड़ों रुपया मिला। आज उनके शागिर्द जो बिचौलिए थे, दलाल थे, वो सारे जेल में। वो लोग क्या क्या कारनामे किए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज तो हेमंत सोरेन जी बताते नहीं है उनके साथ क्या संबंध है, कैसे संबंध है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, आज जो इस राज्य के अंदर में आप तो 3 साल सरकार को बने हुए होने को चला है और 2-2.5 महीना बचा हुआ है, लेकिन 3 वर्षों में अगर आप देखें, ग्रामीण क्षेत्र चले जाइए, ग्रामीण अंचलों में कहीं कोई सड़कें जो बनी हुई थी वो भी टूट गई। नए बनाने की बात तो छोड़ दीजिए। पूरे 3 साल में कहीं कोई काम नहीं हुआ, यानी कहीं कोई सड़कों की काम नहीं हुआ। थोड़ी अच्छी होती तो हम समझते सरकार कर रही है, लेकिन कहीं काम किया नहीं। और इतना ही नहीं, जो बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में पहले मिलती थी अब उसको भी कम हो गई, लोगों को अब मिल नहीं रहा है। ग्रामीण अंचलों में लोग परेशान हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज जो इस प्रदेश में सरकार है उनको ये गांव के विकास की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है। बातें वो आदिवासियों की करते हैं, लेकिन काम किसके करते हैं? आदिवासी भी उनके घर में, दूसरे कोई आदिवासी यहां नहीं है झारखंड में। आज आप देख लीजिए आज इस राज्य के अंदर में किस प्रकार से लूट मची हुई है। आज नदी की बालू भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। 3 साल हो गए, विधानसभा में विधायक प्रत्येक बार उठाते हैं जब सदन चलता है, भाई आप बालू को कम से कम नीलामी करिए, जिला को दीजिए, नीलामी नहीं हो तो फ्री कर दीजिए। उस समय सदन में मंत्री बोलते हैं कि कोई नहीं पकड़ने वाला है, लेकिन पूरे 3 साल में देखें एक बार भी बालू घाट की कहीं कोई नीलामी नहीं हुई, बल्कि यहां के लोगों को उपलब्ध नहीं होता है और यहां से बालू झारखंड से बाहर चला जाता है। लोग परेशान हैं, लोग बेकार है, बेरोजगार है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कह रहा हूं कि मनरेगा के तहत आप सब जनप्रतिनिधि है, लोगों को रोजगार मिले, बाहर जाना नहीं पड़े, इसके लिए आपको प्रयास करना। क्योंकि आज नदी नाला की बालू समाप्त हो गई। आज इस प्रदेश के अंदर में जो पत्थर की खदानें हैं, पूरे 3 साल अब होने को चला है, कहीं कोई लीज नहीं दिया गया। अगर काम हुआ तो बिना लीज के इलीगल काम हुआ और पूरी तरह से पत्थर की खदानों को उठा करके, यानी उसको क्या कहते हैं, वो उत्खनन किया गया इलीगल तरीके से। हम जब पिछले दिनों वही साहेबगंज गए थे, वही की मैं बात कर रहा हूं। उपायुक्त कहने आए हमसे कि साहब अब तो यहां बेकारी फैल गई, बेरोजगारी फैल गई, खदानें बंद हो गया, क्रैशर बंद हो गया। हमने कहा कि ऐसा क्यों हुआ?
उन्होंने कहा कि एनजीटी ने बंद कर दिया। हमने कहा क्यों किया, क्या आप लोगों ने अपनी दलील वहां पेश नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो नहीं करना था पोल्यूशन बोर्ड को। हमने कहा कि पोल्यूशन बोर्ड क्यों गया नहीं? तो कहा कि हमें पता नहीं है। हमने पता किया कि पोल्यूशन बोर्ड क्यों जाएगी और किस मुंह से जाएगी, क्योंकि इन सारे लोगों ने मिल करके पूरे 2.5 वर्षों तक इलीगल तरीके से पत्थर को खोद करके, चाहे वो जहाज से हो, पानी जहाज से हो, चाहे सड़क से हो, चाहे रेल मार्ग से हो, इलीगल तरीके से लोगों ने झारखंड से बाहर ले गया। ईडी वालों ने तो अपने चार्जशीट में दाखिल किया है, हजारों करोड़ रुपया को नुकसान हुआ, इतने पत्थर को ले गया है। ये हालत है इस राज्य की। कोयला की वही हालत है। अब जो कोयला क्षेत्र से लोग आते हैं उनको अच्छी तरह से पता है, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे पलामू हो, चतरा हो, चाहे वो धनबाद का इलाका हो, चाहे हजारीबाग रामगढ़ का इलाका हो, यानी चारों तरफ लूट ही लूट मची हुई है। और इस प्रदेश में जिनका काम था लुटेरों को पकड़ना, उनको सरकार ने स्टूल की तरह उपयोग करते हैं पुलिस विभाग को, और वो लोग भी उस लूट में सम्मिलित पाए जाते हैं। ये इस राज्य की हालत है। और इतना तो दूर की बात है, उससे अधिक और क्या हो रहा है। अगर आपकी भी कहीं कोई खाली जमीन पड़ी हो तो आपको भी सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो वहां भी हेमंत सोरेन के गुंडे पहुंच जाएंगे और आप पुलिस को बोलते रहिए, थाना को बोलते रहिए, डीसी को बोलते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी जमीन को कब्जा कर लेंगे। मैं एक दिन की घटना बता रहा हूं। एक दिन एक जिला में जमीन पर लोगों ने घेरा डाल रहे थे, पूरी तरह से जेसीबी चल रहा था, पुलिस के प्रोटेक्शन में। लोगों ने हमें सूचना दी। हमने झारखंड के एक आला अधिकारी को हमने टेलीफोन किया। हमने कहा कि साहब ऐसे ऐसी हो रही है, थोड़ा बात करिए आप डीसी से। लोगों ने आवेदन भी दिया है। उन्होंने डीसी से बात किया, हमको उन्होंने रिंग बैक करके बताया, बोला कि सर हमारे हाथ में ये मामला नहीं है, ऊपर से ये सारे काम हो रहे हैं। बोला कि मामला तो गड़बड़ है, जिस दिन भी जांच होगी सारे ऑफिसर भी जेल जाएंगे और जो लोग गैर कानूनी ढंग से उसको हस्तगत करेंगे वो भी उनके हाथों से निकल जाएगी। और उन्होंने साफ क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ऊपर मतलब आप समझे सर। हमने कहा कि थोड़ा और समझा दीजिए हमको। तो उन्होंने कहा कि कांके रोड उसमें सम्मिलित है। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं यहां पर, जिस राज्य में इस प्रकार के लुटेरे अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हो तो झारखंड वासियों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से कह रहा हूं कि अब समय आ गया है। हमें तब तक संघर्ष करना है जब तक इस सरकार को उस गद्दी से हम लोग उतार नहीं लेते हैं, उसको हटा नहीं लेते, तब तक हम सब लोग चैन से नहीं रहेंगे। यही संकल्प लेकर के यहां से जाना है। जब भी प्रदेश की ओर से, अध्यक्ष की ओर से हम सबको सूचना मिलेगी आंदोलन की, तो उस आंदोलन को भी हम सब लोग करेंगे, ताकि इस सरकार को हमें इस राज्य से विदा करनी है। सरकार को भी पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है, इसलिए उनको काम करने में कोई रुचि नहीं है। अब रोज देखते होंगे, कभी सूचना के अधिकार के तहत इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं, कभी गवर्नर के पास, कभी यह बताओ कि मेरा मृत्यु कब लिखा हुआ है। आप बताओ कि कितनी हड़बड़ी है, सोचिए। उनको पता है कि इनकी मौत तय है, क्योंकि इन्होंने गलत किया है, किसी दिन भी जाएगी, प्रक्रिया है, चलते रहता है प्रक्रिया में। तो आज जिस राज्य के मुखिया जो पैसे के लिए राजनीति करते हो, पैसे के लिए सत्ता में बैठे हो, उनसे हम विकास की उम्मीद नहीं कर सकते और उनको हटाइए बगैर इस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। और उसको हटाने के लिए आगे हमें संघर्ष करना, उसके लिए हम सबको अब तैयारी करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in